बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। कंप्यूटेशनल फिजिक्स के आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम लैंग्वेज को या प्रोग्राम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उसके अंदर जो भी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, जो भी उसमें आपके पास लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जो भी इसमें आपके पास अदर सोल्यूशन को सॉल्व करने के जो भी आपके पास वहाँ पर गाइडेंस मौजूद है, जो भी आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, उनको हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में या किसी भी टेक्निकल फील्ड में किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस आपके पास है इसको हम नाम देते हैं साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को। Scientific programming refers to the use of programming languages, libraries, and tools to solve the problem in science, engineering, and the other technical field. यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें या डेव सी प्लस प्लस हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है, मल्टीपल लाइब्रेरीज अवेलेबल है, मल्टीपल हमारे पास वहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, मल्टीपल हमारे पास मेन्यूज और इंस्ट्रक्शंस आपके पास मौजूद हैं जिन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद उसका हम एक सोल्यूशन भी वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। Scientific programming methodology is a use to develop and implement the computational model and simulation in a scientific or engineering context। तो फिर किसी भी डेटा को उसको हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स में सिमुलेशंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या कंप्यूटेशनल मॉडल्स के तौर पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या कुछ अवेलेबल है? Problem definition. Clearly define the problem to be solved, including the physical system being studied, the goal of the simulation and any constraint और assumption। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को हम जो भी हमारे पास टूल्स, जो भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मॉडल डेवलपमेंट, जिस तरह हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट के बारे में बात की थी, तो मॉडल डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम एक मॉडल या हम एक स्केच या आप यूँ कह लें कि किसी भी सर्किट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम उसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर भी किसी भी मॉडल को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसका एक स्केच बनाते हैं जो कि आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म में हो सकता है, जो कि आपके पास प्रिंसिपल्स की फॉर्म में हो सकता है, या वो आपके पास कोई भी मैथमेटिक्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास है अलॉगरिथम। डेवलप एन अलॉगरिथम टू सॉल्व द मैथमेटिकल मॉडल। अलॉगरिथम कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। यानी कोई भी आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, कोई भी आपके पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम जो एक लॉगरिथम, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपके पास क्या होता है? लॉगरिथम डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है जी इम्प्लीमेंटेशन। राइट अ कोड टू इम्प्लीमेंट द लॉगरिथम यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज पाइथन, सी प्लस प्लस और फोर्ट्रॉन। यानी कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी है या वो प्रोग्राम हमने राइट करना है, तो उस प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमारे पास पाइथन मौजूद है, हमारे पास सी प्लस प्लस मौजूद है और हमारे पास फोर्ट्रॉन भी मौजूद है। नेक्स्ट है जी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन दैट द कोड इज वर्किंग करेक्टली by comparing the result to the known analytical solution or experimental data। अब लेट्स सपोज कि हमने कोई भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना लिया है, कोई भी हमने प्रोग्राम बना लिया है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा है, हमने एक प्रोग्राम राइट किया है और ये चेक करने के लिए कि आया कि वो प्रोग्राम आपका वर्किंग करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास वेरिएबल क्या है? x है। अब फिजिकली हम बात करें तो यहाँ पर हम जैसे जैसे मैक्स की वैल्यूज यहाँ पे देते जाएंगे तो हमें वहाँ पर एक आउटपुट मिलती जाएगी। ठीक है, तो
दैट इज बेसिकली यार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हमने जो अपना प्रोग्राम राइट किया है, जो हमने प्रोग्राम अपना कंस्ट्रक्ट किया है, उस प्रोग्राम में भी हम यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट आउट करते जाएंगे और हमें क्या मिलता जाएगा, उसका रिजल्ट मिलता जाएगा। उस रिजल्ट को जो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिला है, उस रिजल्ट को हमारे पास जो फिजिकली जो रिजल्ट मौजूद होगा उससे कंपेयर करेंगे। अगर तो दोनों के रिजल्ट आपके पास सेम होंगे तो फिर इसका मतलब ये कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो आपका क्या है, वेरीफाइड है और वो आपका क्या है, वैलिड है एंड इट इज गुड इन वर्किंग। नेक्स्ट आपके पास है डॉक्यूमेंटेशन एंड dissemination. Documentation the code and the result including a detail of the problem and the model of algorithm and implementation and the results publication papers or sharing the code online. अब लेट्स सपोज कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम ने आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, या जो डाटा आपके पास, जो भी सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल था फिजिकल फॉर्म में या एनालिटिकल फॉर्म में या किसी पेपर की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में, अब वही सेम आपको आउटपुट मिल रही है जो हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जो हमने सी प्लस प्लस कोड जनरेट किया है। अब उस पूरी कोडिंग को आप सेव कर सकते हैं, उसके पूरे एल्गोरिथम को आप सेव कर सकते हैं, और अगर यूज़र ये डिमांड करता है, यूज़र ये विश करता है, तो अपने उस डेटा को आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के साथ, किसी भी जर्नल के साथ उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। इट इज़ important टू नोट दैट दिस मेथोडोलॉजी इज नॉट फिक्स्ड सेट ऑफ स्टेप्स बट रादर देन इटरेटिव प्रोसेस। अब ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास होंगे वो फिक्स नहीं होंगे, यानी कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, हम जिन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं वो आपके पास फिक्स नहीं होंगे। इट में भी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन कि हमारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये जो स्टेप्स आपके पास हैं ये इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम वन may have to go back or reevaluate the certain steps before moving forward। तो अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आपके पास एक सिंपल प्रोग्रामिंग है लेकिन उसके स्टेप्स आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं, या आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है और उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास है वो कम हो सकते हैं। तो ये डिपेंड अपॉन कि हमारी वर्किंग क्या है और हम क्या इनपुट दे रहे हैं और हमारी टारगेटेड आउटपुट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिमुलेशंस के बारे में। सिमुलेशन इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल और a computer algorithm to imitate the behavior of the physical system। अब लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर फिजिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन की हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रा की है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के फार्मूलाज भी अवेलेबल हैं एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के भी फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन फार्मूलाज के हमने क्या किया, कोडिंग की है, और कोडिंग का यूज करते हुए यहाँ पर हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से। अब जैसे जैसे यूजर उसकी इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और आपका वो जो एक ग्राफ है वो बन जाएगा। अब इस ग्राफ को हम सिमुलेशंस की फॉर्म में या स्लाइड्स की फॉर्म में या किसी भी अदर फॉर्म में इसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर मॉडल टू स्टिमुलेट अ रियल वर्ल्ड फिनोमिना। अब जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स को हम नेकेड आई से या हम आम जिंदगी में इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर मॉडल से या ग्राफिक्स की मदद से हम उन गैस मॉलिक्यूल्स से विजुलाइज कर सकते हैं और उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो रैंडम मोशन है उसको हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक जो रियल वर्ल्ड फिनोमिना होगा कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको हम एक 3D फॉर्म में या सिमुलेशंस की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में उसको हम एनालिसिस या विजुलाइज कर सकते हैं। दिस कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम द सिमुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड थ्रू पाइप्स, इसी तरह से कि एक पाइप में आपका जो फ्लूइड है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, या हार्ट की जो वेन्स और आर्टरीज हैं उनमें आपका जो ब्लड का जो प्रेशर है, जो फ्लो ऑफ द ब्लड है वो किस तरह से हो रहा है, तो उसको हम सिमुलेशंस की मदद से, उसको हम या ग्राफिक्स की मदद से उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। दिस कैन बी used to study a wide range of phenomena in physics such as behavior of subatomic particles and dynamic gas and the behavior of the complex
सिस्टम, यानी कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए भी, या रियल वर्ल्ड फिनोमेना को स्टडी करने के लिए भी, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो स्टडी है उसको एनालिसिस करने के लिए भी हम सिमुलेशंस को यूज कर सकते हैं। सिमुलेशंस कैन बी यूज्ड टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसके बारे में भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसका जो हाइपोथेसिस होगा, उससे जो अपकमिंग रिजल्ट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, उसको भी हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप क्रिकेट मैच की बात करें तो एवरेज जो रन्स पर ओवर है उसकी रेशो के हिसाब से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अगले 10 ओवर में, 20 ओवर्स में या अगले 30 ओवर्स में उस पर्टिकुलर टीम का स्कोर कितना होगा। It can be used to study system and they are difficult or impossible to observe directly, such as interior of the black hole and the behavior of the subatomic particle at very high energy। अब अगर हम ब्लैक होल्स की बात करें या अगर हम सबatomic पार्टिकल्स की बात करें तो उनको हम फिजिकली इन चीज़ों को हम एनालिसिस नहीं कर सकते, या वहाँ पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं उसको हम चेक नहीं कर सकते। लेकिन सिमुलेशंस की मदद से, 3D मॉडल्स की मदद से या 2D मॉडल्स की मदद से हम वहाँ पर इन चीज़ों का जो फिजिकल बिहेवियर है उसको हम एनालिसिस या उसको हम चेक कर सकते हैं। सिमुलेशन इन फिजिक्स इज कॉमनली यूज्ड इन एरियाज सच एज पार्टिकल फिजिक्स। अब सिमुलेशंस जो ग्राफिकल मैथमेटिक्स है या जो ग्राफिकल मॉडल्स हैं या जो ग्राफिकल सिमुलेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं आपके पास। पार्टिकल फिजिक्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में यानी कि वेदर सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आज बारिश है तो कल का वेदर आपका कैसा होगा, तो उसका अगले दिन का वेदर कैसा होगा, तो वो हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे मैथमेटिक्स इसका बहुत ज़्यादा रोल है। यानी कि कोई भी अगर आपके पास फर्ज करें कि डाटा है एक्स along the x axis and along the y axis, तो इस डेटा को आप along the x axis और y axis प्लॉट करके वहां पर आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो, और फिर इस ग्राफ को आप स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आपका जो ग्राफ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है अगर उसकी वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो इस तरह की चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर वहां से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट द सिमुलेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम टाइप्स ऑफ सिमुलेशंस के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।